इस कहानी में दिखाया जाता है एक आदमी जिसका नाम टच था। वो जनरल को से मिलने आता है। जनरल को उसे अंदर ले जाता है और उसके बाद उसे बताता है 18 घंटे पहले हमारा एक चॉपर गायब हो गया है, जिसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर अपने दलबल के साथ सफर कर रहा था। हमें उनकी पोजीशन का पता चल गया है। यहाँ पर इस जगह पर शायद वो भटक गए होंगे और हमें लगता है कि अब वो गोरिल्लों के कब्जे में है। और टच उसे कहता है तो आप अपने रेंजर्स को भेज सकते हैं वहां पर, मुझे क्यों बुलाया? और फिर एक आदमी दूर बैठा हुआ बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें बेस्ट समझता हूँ। टच उसके पास जाता है। वो अच्छे दोस्त थे और उसका नाम डेनलॉफ था और वो एक CIA था। और वो दोनों बैठकर बातें करते हैं और डेनलॉफ उसे बताता है कि ये एक मामूली काम है, एक ही दिन का मिशन है। हम चॉपर से उनका पता लगाएंगे और फिर उनके पास जाएंगे और उन्हें छुड़ाने के बाद वापस आएंगे। इतना सा ही काम है, उसके बाद मिशन खत्म। और फिर डेनलॉफ कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले चलूंगा, मेरा असूल है कि मिशन पर खुद जाता हूँ अपने साथियों के साथ। और मेजर को कहता है कि नहीं, ये भी तुम्हारे साथ चलेगा। और उसके बाद दिखाया जाता है उनका एक पूरा ग्रुप जो कि एरोप्लेन के अंदर था और वो रवाना हो चुके थे। और उसके बाद दिखाया जाता है एरोप्लेन जंगल में रुकते हैं और रस्सियों की मदद से सब लोग एरोप्लेन से नीचे जमीन पर आते हैं। और उसके बाद वो अपनी खोज शुरू कर देते हैं। और फिर वो एक बहुत बड़े से पेड़ पर उस चॉपर को देखते हैं जो उस पेड़ में फंसा हुआ था। और फिर एक सिपाही रस्सी की मदद से चॉपर के अंदर जाता है और वो देखता है कि सब मरे हुए थे। और उसके बाद वो टच के पास आता है और उसे बोलता है उन दोनों पायलट्स के सर में गोली मारी गई है। डेनलॉफ वहां आता है और कहता है बाकी सबका पता चला कि नहीं? और तभी वहां एक और सिपाही आता है। टच को बोलता है लगता है वो गोरिल्लों की पागल टीम है जो सबको मार रहे हैं। और मेजर टच बोलता है जाओ जाके और जानकारी हासिल करो। और उसके बाद दिखाया जाता है एक सिपाही एक जगह पर 3 लाशों को देखता है खून से लथपथ। वो डर जाता है और फिर वो सबको वहां लेकर आता है। और उसके बाद एक सिपाही उन लाशों में से एक लॉकेट उठाता है और वो टच की तरफ फेंकता है। टच वो लॉकेट देखता है और फिर डेनलॉफ को बोलता है कि मैं इसे जानता था, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा था? और वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। और उन सब रेंजर पर कोई नजर रखे हुए था। और उसके बाद दिखाया जाता है वो सब छुप कर एक जगह बैठ जाते हैं। वो गोरिल्लों को पकड़ने के लिए तैयार थे। टच दूरबीनी की मदद से गोरिल्लों को देखता है जो अपने अपने कामों में मसरूफ थे। और उसके बाद वो एक गोरिल्ले को देखता है जो एक आदमी को मार रहा था। हाथ फायरिंग भी करते हैं, उनके घर और उनका माल सब कुछ तबाह कर देते हैं और सबको मार भी देते हैं। और उसके बाद टच एक लड़की को देखता है जो बेहोश थी और डेनलॉफ गोरिल्लों के सामान पर टूट पड़ता है और वो खुश होता है। टच उसे पकड़ लेता है और उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो सब झूठ था ना, तुमने सब कुछ इसीलिए किया ना, तुम लोगों का मकसद यही था। डेनलॉफ बोलता है ये सब कुछ, ये सारा माल लेकर बॉर्डर के उस पार जाने वाले थे, इसीलिए तुम्हें बुलाया, क्योंकि ये काम तुमसे बेहतर और कोई कर ही नहीं सकता था। लेकिन वो भी झूठ नहीं है, उस चॉपर में मेरे आदमी थे जो कि मारे गए। टच उसे कहता है कि तुम मेरे दोस्त थे, मैं तुम पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करता था। डेनलॉफ उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा काम के आदमी थे, तुम भी मेरे फ्रेंड हो, इसीलिए मैंने ये काम तुमसे करवाया है। और फिर टच कहता है कि मैं यहाँ अब और नहीं रहूंगा। वो जाने की तैयारी करता है, लेकिन उनका एरोप्लेन खराब हो चुका था और उन पर हर वक्त कोई ना कोई नजर रखे हुए था। वो लड़की को भी अपने साथ जंगल ले आते हैं। टच अपने एक साथी के साथ पेड़ों को देख रहा था और उन सब रेंजर पर कोई नजर रखे हुए था जो नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वो सब रेंजर अजीब नजर आ रहे थे क्योंकि वो जो कोई भी था उन पर नजर रखे हुए था। वो लड़की भागने लगती है और एक रेंजर उसके पीछे भागता है, उसे पकड़ लेता है और अचानक कोई उस पर हमला करता है और खून जाकर लड़की के चेहरे पर लगता है। टच और बाकी सब भाग कर वहीं आते हैं और कोई उस रेंजर को खींचकर अपने साथ ले जाता है। वो नजर भी नहीं आता और फिर वो सब उस लड़की से पूछते हैं क्या हुआ। एक रेंजर भागता हुआ आता है, पेड़ के पीछे देखता है और फिर वो टच को भी वहां ले जाता है। वहां पर खून पड़ा था और उसके बाद एक रेंजर उस लड़की से उसकी लैंग्वेज में बात करता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। और वो बोलती है जंगल में जान आ गई थी और उसने उस रेंजर को मार दिया। और फिर वो सब रेंजर आपस में लड़ने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये झूठ बोल रही है। और फिर वो सब जंगल में उस रेंजर के लाश की तलाश करते हैं, लेकिन वो ऊपर टंगा हुआ था जो किसी ने नहीं देखा। और उसके बाद अचानक एक चीज एक रेंजर को आकर लगती है और वो भी मर जाता है। रेंजर टोनी जल्दी से वहां आता है और वो देखता है कि सच में जंगल में जान आ गई थी। वो जोर से चीखता है, सबको बुलाता है और फिर फायरिंग करता है। और फिर वहां सब आ जाते हैं, सब मिलकर फायरिंग करते हैं। वो पूरे जंगल को तहस नहस कर देते हैं और फिर वो रुक जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, न खून है न लाश। और फिर उन्हें जंगल में रात हो जाती है। टोनी अपने साथी की लाश देखता है और उसके बाद दिखाया जाता है एक शैतान के हाथ नजर आते हैं जो खुद को ठीक कर रहा था और वो अपने अंदर कुछ चेंजिंग कर रहा था। और वहाँ वो सब रेंजर एक साथ बैठे हुए सोच रहे थे कि आखिरकार कौन है जो नजर भी नहीं आता
और एक बार फिर वो लड़की से बोलते हैं आखिरकार किसने मारा उसे, वो कौन था। और वो लड़की फिर वही बात कहती है कि जंगल में जान आ गई थी, उसी ने उस रेंजर को मारा। और उसके बाद दिखाया जाता है वो सब रेंजर जंगल में गश्त कर रहे थे और फिर वो वापस उस लड़की के पास आते हैं और डच उसे बोलता है बहुत हुआ, अब हमें सच सच बताओ कल क्या हुआ था, तुमने क्या देखा था। और वो बताती है मुझे नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन हाँ वो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहा था, वो पेड़ों का इस्तेमाल करता है। टच उसे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, वो बोलती है मेरा नाम मैला है। और उसके बाद टच कहता है कि हमें उसे पकड़ना होगा, वो हम सबका शिकार कर रहा है, डैनालॉफ हमें उसे रोकना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे, हम यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। और उसके बाद दिखाया जाता है वो सब उस राक्षस को फंसाने की तैयारी करते हैं और फिर वो सब छुप जाते हैं, वो इंतजार करते हैं और फिर अचानक शोर हो जाता है और फिर वो शैतान पेड़ों में नजर आने लगता है। सब उस पर फायरिंग करते हैं और फिर वो शैतान नजर आने लगता है। टोनी उस पर फायरिंग करता है। डैनालॉफ टच से कहता है हमें चॉपर को रोकना होगा, तुम जाके चॉपर को रोको। और फिर वो खुद टोनी के पीछे जाता है। टच अपने साथ उस लड़की और रेंजर को जो कि घायल था और बाकी सबको लेकर वहां से जाने लगता है। और उसके बाद दिखाया जाता है टोनी डैनल के साथ होता है, वो छुपे हुए थे और फिर वो बाहर आते हैं, उस शैतान को ढूंढने लगते हैं। वो दोनों अलग अलग होकर उस शैतान को ढूंढते हैं। टोनी पर वो शैतान हमला कर देता है, उसे मार देता है। और उसके बाद डैनालॉफ टोनी को देखता है जो कि मरा हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। डैनालॉफ उस शैतान पर गन तान लेता है और फिर एक रेड रोशनी डैनालॉफ पर आकर पड़ती है, लेकिन वो हार नहीं मानता, वो फायरिंग करता है और फिर उसके सीने पर कोई चीज आकर लगती है और उसके सीने में आग लग जाती है और फिर वो गिर जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता, वो उठता है, फायरिंग करता है, लेकिन वो शैतान उसे मार देता है और उसकी चीखें टच को सुनाई देती है। और एक रेंजर बिली तलवार निकालता है, वो खुद को जख्म देता है शैतान को पकड़ने के लिए। और टच एक पेड़ पर फायरिंग करता है और एक रोशनी आकर उससे टकराती है जो कि उसे घायल कर जाती है, वो गिर जाता है। और फिर वो अपने साथियों से कहता है भाग जाओ यहाँ से, एरोप्लेन में जाओ, भाग जाओ। और वो चले जाते हैं। टच उठता है और भागने लगता है और उसके बाद दिखाया जाता है वो खुद को एक बड़ी सी नदी में फेंक देता है और फिर वो पानी से बाहर आता है, वो पूरा मिट्टी में लथपथ था। और फिर वो राक्षस भी पानी से बाहर आता है, वो टच को देखकर चला जाता है। टच उठता है और वापस जंगल जाता है, वो हार नहीं मानता, वो उस राक्षस को मारने की तैयारी करता है, वो बहुत ही मेहनत करता है उस राक्षस को पकड़ने के लिए। और एक बार फिर वो खुद मिट्टी में लथपथ हो जाता है और उसके बाद दिखाया जाता है वो राक्षस उसी की तरफ आता है और वहाँ आग लग चुकी थी जिसमें वो शैतान साफ नजर आ रहा था। टच उस पर फायरिंग करता है लेकिन शैतान पर कोई असर नहीं होता और उसके बाद टच भागकर एक जगह बैठ जाता है और फिर वो उठता है और वो शैतान भी उसके पीछे आता है और फिर वो राक्षस भी उसके पास आता है और फिर टच पर एक रेड रोशनी पड़ती है, लेकिन वो अपना बचाव कर लेता है। एक बार फिर वो खुद को नदी में फेंकता है और फिर वो जैसे ही बाहर आता है राक्षस उसे पकड़ लेता है और उसे देखता रहता है और फिर वो उसे छोड़कर अपना मुखौटा उतारता है, वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। और फिर वो टच पर हमला करता है, उसे मारने लगता है। टच जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी था, वो रेंगता हुआ जंगल के अंदर जाता है और वो राक्षस उसके पीछे आता है। टच एक जगह आकर बैठ जाता है, वो वहां आकर बैठता है जहां उसने खुद तैयारी कर रखी थी उसे मारने की। और फिर वो उस शैतान को उकसाता है, उसे कहता है कि क्या हुआ, आओ मुझे मारो, मुझे जान से मार दो। और वो राक्षस जैसे ही उसकी तरफ आता है टच एक डंडी को लात मारता है और एक बहुत बड़ी भारी चीज उसके ऊपर आ गिरती है। और फिर टच उसे बोलता है आखिर तुम कौन हो। वो शैतान हंसने लगता है, अपने अंदर कुछ चेंजिंग करता है और फिर टच वहां से भागने लगता है। पूरे जंगल में करंट आ जाता है और उसके कुछ साथी जो उस चौपर में ये सब कुछ ऊपर से देख रहे थे वो हैरान थे कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। और वो लड़की आला भी जिंदा थी। और उसके बाद दिखाया जाता है वो टच को बचाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं, वो भी उनके साथ प्लेन में था, वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। और इसी तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।